सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, क्या कहलाता है? काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका जवाब सही लिखा। सही इसका जवाब है वाक्य। ए जो ऑप्शन है वो सही है इसका, क्योंकि शब्दों का सार्थक समूह है और एक मनवांछित अर्थ को प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न था, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये दो वाक्यों को जब जोड़ा जाता है किसी संयोजक अव्यय से तो वो होता है संयुक्त वाक्य। और किंतु शब्द को आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि किंतु जो है वो संयुक्त वाक्य में आता है। तो इसका सही जवाब है बी, यानी ब, संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। शर्त वाले वाक्य जो आ जाए, एक दूसरे पर आश्रित जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। यहाँ पर यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो उसका परिणाम बताया अवश्य सफल हो जाओगे। तो एक प्रधान वाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। सही रहेगा इसका। अपन थोड़ा इसे जल्दी पढ़ते जाएंगे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये वाक्य भी मिश्र वाक्य ही होगा। जब तक, तब तक यानी आश्रित एक दूसरे पर। इसमें भी ए जो जवाब है वो सही है, चौथे प्रश्न में भी, यानी मिश्र वाक्य। पांचवा जो प्रश्न है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो अपन ने जब वाक्य की शुरुआत की थी तो सबसे पहले अपन ये लिखा वाक्य के दो अंग होते हैं और वो होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी इसका जवाब भी 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अपन चलते हैं, छठे प्रश्न पर जब अपन चलते हैं, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। परिभाषा में भी अपन ने पढ़ा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो इसका सही जवाब है वो बी ऑप्शन जो है सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी। इतना सा अगर पूछा जाता तो ये वाक्य होता संयुक्त, और शब्द आ गया दो वाक्यों को जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं और क्योंकि शब्द आते ही ये वाक्य संयुक्त और मिश्र दोनों। 7वें में सी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट आया। 8वां जो प्रश्न है उसमें आप देखिए और शब्द और ये वाक्य हो गया संयुक्त। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो तो सरल होता है, ये तो सरल वाक्य होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और वो संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हो तो ये संयुक्त हो जाता है।